चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, वैसे तो सावन के महीने में चूंकि चातुर्मास होता है तो हम कोई नया और शुभ कार्य सामान्यतः नहीं करते हैं, लेकिन सावन का महीना बड़ा महत्वपूर्ण महीना है और भगवान शिव से संबंध होने की वजह से आप सावन के महीने में अपने ग्रहों की समस्या को शांत कर सकते हैं। कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह हो, आप सावन में नव ग्रहों की शांति खुद कर सकते हैं बिना किसी विशेष तामझाम के। आज चाल चक्र में यही बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सावन में नव ग्रहों की शांति कैसे करें। बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा से नवग्रह कैसे शांत होंगे, और बात करेंगे कि ग्रह शांति के लिए पूजा कैसे की जाएगी, भगवान शिव की उपासना आखिर कैसे होगी। तो सावन के महीने में जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, जो भी ग्रह आपके जीवन में दिक्कत दे रहा है, उसे कैसे शांत किया जाए, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी, इसके उपरांत भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार सावन में शिव जी की पूजा से नव ग्रहों की शांति हो सकती है, कैसे हो सकती है। देखिए, भगवान शिव सृष्टि के नियंत्रक हैं, ऐसा हमारी परंपरा मानती है और ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं, यानी सृष्टि उन्हीं से पैदा होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। उनकी उपासना से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, हर चीज को। किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत भी किया जा सकता है। सावन में थोड़े से प्रयास से किसी भी ग्रह की समस्या को आप खुद आसानी से दूर कर सकते हैं, कोई भी ग्रह हो। उसके लिए आपको बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको सावन में करने हैं, ताकि आपके ग्रहों की जो बाधा है वो बाधा दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के लिए नित्य प्रातः जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। रोज सवेरे जल में जरा सा गुड़ मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे फायदा होगा। और शिवलिंग पर गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, गुड़हल का फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। यह प्रयोग सावन के किसी भी रविवार को एक बार आप कर दें। इसके अलावा हर रविवार को, जितने भी रविवार साल में आते रहते हैं, उन रविवारों को आप क्या करिएगा कि पानी में जरा सा गुड़ मिला करके हर रविवार को, चाहे सावन हो चाहे ना हो, आप गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करते रहिएगा। बाकी एक बार सावन के रविवार को यह काम आप कर लीजिएगा। सूर्य संबंधी अगर कोई बाधा आपकी जिंदगी में है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शिव। चंद्रमा की सारी ताकत ही शिव के पास है। शिव की कृपा से ही चंद्रमा शक्तिशाली माने जाते हैं। तो चंद्रमा के लिए तो सावन का महीना बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चंद्रमा की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें।
दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला करके पंचामृत बना लें, उसमें जरा सा गंगा जल मिला लें और ये पंचामृत आप शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद जल चढ़ाएं और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का बेसिक मंत्र है। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। सावन में किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सावन का महीना चंद्रमा का महीना है, भगवान शिव का महीना है, इसलिए सावन में किसी भी दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। मंगल की बात करें, अगर मंगल की वजह से दिक्कत है, मंगल की वजह से परेशानी है, क्या करेंगे? शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करेंगे। जरा सा शहद शिवलिंग पर लगाएंगे, उसके बाद जल चढ़ाएंगे। लाल पुष्प भी, अगर गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का फूल भी चढ़ा दें। लाल पुष्प भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल का एक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और इसके बाद शिव जी की कपूर जला करके आपको आरती करनी है। ये उपाय सावन के किसी भी मंगलवार को आप प्रातः काल दिन के समय में करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मंगल को शांत करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी मंगलवार पड़ता हो, आप भगवान शिव की कपूर जला करके आरती करिए। अगर मंगल से संबंधित समस्या है तो इस उपाय से वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बुध की बात करें, मरकरी की, अगर बुध की वजह से समस्या हो रही है जिंदगी में, आप बोल नहीं पाते, आपको कान नाक गले की समस्या है, आपको स्किन की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव बहुत है, क्या करना चाहिए? सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। कम से कम 3 बेलपत्र तो हो ही, 3 बेलपत्र अर्पित करें। जल में जरा सा गुलाब जल मिला करके सुगंधित जल की धारा भी शिवलिंग पर समर्पित करें। और इसके बाद ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बुध से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि जिंदगी में जब भी बुध से संबंधित समस्या हो, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर दें, आपकी बुध संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति की वजह से समस्या हो रही है, क्या करेंगे? सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और शिवलिंग के चारों तरफ की जो वेदी है उस पर हल्दी लगाएंगे। याद रखिए, शिवलिंग पर हल्दी नहीं लगाएंगे। हल्दी स्त्री कारक वस्तु है, स्त्री मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करेंगे। शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर हल्दी लगाएंगे। इसके बाद बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन के समय में अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको सामान्यतः भी बृहस्पति परेशान कर रहा है या बृहस्पति की वजह से दिक्कत है, तो आप शिवलिंग के किनारे की वेदी पर हर बृहस्पतिवार को हल्दी लगाना शुरू करें। अगर बृहस्पति संबंधी समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। शुक्र की बात करें, अगर शुक्र की वजह से दिक्कत है तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर जरा सा दूध और जल अर्पित करें। 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिला लें और इसको शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ ही साथ सफेद सुगंधित फूल भी अर्पित करें। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार या ज्यादा बार जप करें। सावन में किसी भी शुक्रवार को करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
शनि की बात करें, अगर शनि की वजह से दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य की समस्या है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, जिस वजह से आपको दिक्कत है, तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। इक्षु रस कहते हैं इसको। शिवलिंग पर जरा सा गन्ने का रस अर्पित करें, इसके साथ ही साथ नीले फूल अर्पित करें और इसके बाद जल की धारा भी अर्पित करें, इसके बाद जल भी चढ़ाएं। और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जप करने के बाद शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जला दीजिएगा। सावन में किसी भी शनिवार को अगर आप ये करें तो शनि संबंधी जो बाधाएं आपकी जिंदगी में हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि अगर आपको शनि की वजह से जीवन में ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा समस्याएं हैं, तो आप शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना शुरू करिए शनिवार के शनिवार। शनि संबंधी जो बाधाएं हैं, शनि संबंधी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर राहु केतु से संबंधित समस्या है तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे, साथ ही साथ भांग और धतूरा भी अर्पित करेंगे। इसके बाद पहले राहु का मंत्र जपेंगे ओम रांग राहवे नमः, और इसके बाद केतु का मंत्र जपेंगे ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक ध्वजा यानी एक झंडा भी अर्पित कर देंगे। नारंगी रंग का झंडा हो तो बहुत सुंदर होगा। सावन में किसी भी बुधवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु केतु से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, आप भगवान शिव की शरण में चले जाइए। भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद क्या ग्रह और क्या नक्षत्र, उनकी कृपा से आपके ग्रहों की आपकी बाधा दूर होगी। ये बात याद रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या है? पूजा किस उत्तम समय में करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा? तो पूजा करने का सबसे परफेक्ट समय आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चार चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के महीने में नवग्रहों की शांति के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, चंदन है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। चंदन बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम हुआ चंदन कुमार, ऐसे घर में लोग गुड्डू कहते हैं। जी जी। मेरा जन्म है 10/1/1990। समय बताइए। शाम के 7 बजे। जी, कहाँ जन्म हुआ है? पटना में। जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरा सरकारी नौकरी कब होगी पंडित जी, और शादी कब होगी? देखिए चंदन जी, आपकी सरकारी नौकरी का योग तो कुंडली में जरूर बनता है, लेकिन आखिरी समय चल रहा है 2021 के अक्टूबर के पहले पहले आपके सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो सकती है। राजस्व विभाग में, चिकित्सा में या शिक्षा क्षेत्र में आपकी सरकारी नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन आपको प्रयास बहुत करना होगा, क्योंकि आपके प्रयास से ही आपको सफलता मिल पाएगी। प्रयासों में थोड़ी कमी है। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह 2020 के अंत में या 2021 के मध्य में होने की संभावना बनती है, और विवाह के बाद आप जिंदगी में ज्यादा तरक्की करेंगे, ऐसी संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। आप दो काम करें, एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर,
और साथ में एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में, बुधवार की शाम को धारण करें, आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे सावन में नवग्रहों की शांति के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, सावन के महीने में ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। हालांकि उमस कभी कभी बहुत होती है, लोग ठंडा पानी पीते हैं। कोशिश करें कि सामान्यतः हल्का गुनगुना पानी अगर पिया जाए सावन के महीने में तो इससे स्वास्थ्य की समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, विवाह तय हो सकता है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, काम में जल्दबाजी न करें, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकेगा। शिव जी को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बनते हैं, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, यात्रा के योग बनते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, घर में कुछ निर्माण हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, धन की हानि से बचें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, काम का बोझ बढ़ेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, करियर में सफलता के योग हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, चोट चपेट से बचाव करें, काम टालने से बचें। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, धन की समस्या सुलझ जाएगी, संतान प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है, किरण है हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। किरण बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1986 जी, और टाइम है रात के 8:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद में। पूछे क्या प्रश्न है? पंडित जी अभी उनकी जॉब नहीं है, मतलब आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने मूंगा पहनने के लिए बोला था, तो वो तो उन्होंने पहन लिया और जॉब अभी उनकी चली गई। आपने बोला था अप्रैल के बाद जो है अच्छा सब हो जाएगी जॉब वगैरह, बट अभी लॉकडाउन वगैरह में सब कुछ हो गया है
तो अभी उनकी कब तक जॉब लगेगी और आगे चल के जॉब ही चलेगी कि कोई बिजनेस वगैरह करेंगे? और जॉब लगेगी तो यहीं गाजियाबाद में लगेगी आसपास या कहीं बाहर लगेगी? देखो, पहली बात यह है कि आपके पतिदेव का जो समय है वो 24 अप्रैल 2020 के बाद बेहतर है। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं, इसलिए इस समय तो नौकरी बदलनी ही थी। वो चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नौकरी पाने का सवाल है, 23 जुलाई के बाद इनको नौकरी मिलेगी। अगस्त सितंबर के महीने में ये नौकरी पा जाएंगे और इसमें स्थान परिवर्तन होने की संभावना भी बहन जी बहुत बनती है। गाजियाबाद से निकल करके कहीं और नौकरी करनी पड़ेगी, ये चांसेस बनते हैं। मूंगा आपने बिल्कुल ठीक पहनाया है, मूंगा ये पहने रहें। रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं कोई चिंता करने का सवाल नहीं है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अनुज हैं हमारे साथ वडोदरा से, उनसे बात करते हैं। अनुज बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा एक सवाल है कि ये जो सावन का महीना आपने बोला है कि अलग अलग वस्तुएं भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर हम अर्पित कर सकते हैं, तो उसके अंदर सर हमारे यहाँ पे गुजरात में काफी सारे ब्राह्मण जो होते हैं ना, उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया हुआ है कि महिलाएं शिव जी की पूजा नहीं करेंगी और करेंगी तो उनको शिवलिंग को टच नहीं करेंगी। तो क्या अगर आप बोलते हैं कि शहद अर्पित करें, तो जो शहद या चंदन जो भी आप अर्पित करने के लिए बोलते हो, तो क्या महिलाएं शिवलिंग को टच कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो ये सर यहाँ पे बहुत भ्रम है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे इसलिए ही पूजा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो देखो, ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी हम अपनी जिज्ञासा में दे चुके हैं कि महिलाएं भी शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं। जो शिवलिंग है वो शिव का निराकार स्वरूप है और चारों तरफ जो वेदी बनी है वो माँ पार्वती का निराकार स्वरूप है। तो जब उसमें स्वयं स्त्री और पुरुष यानी प्रकृति और शिव की सत्ता विद्यमान है, तो आप किसी भी स्त्री को उसका स्पर्श करने से कैसे रोक सकते हैं? दूसरी बात कि महिलाएं स्पर्श करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे, ये भगवान की पूजा में लिंग भेद कैसे पैदा हो सकता है? ईश्वर के लिए महिला और पुरुष में कोई अंतर है, ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं पढ़ा है। इसलिए कोई भी महिला शिवलिंग की पूजा कर सकती है, शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है। शिव सबके आदि पिता हैं, सबके गुरु हैं, इसलिए उनकी पूजा करने में कोई भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। जो महिला चाहे शिवलिंग पे जल चढ़ाए, शहद चढ़ाए, शिवलिंग का स्पर्श करे, उन्हें प्रणाम करे, इससे भगवान शिव दूषित नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाजुला कर आपकी ठीक रहेगी। करियर को अपने स्थिर रखें और बदलाव से बचाव करें। परिवार में संपत्ति संबंधी थोड़ी समस्या दिख रही है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें। गणपति अथर्वशीर्ष का अगर पूरे साल आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? वैसे तो देखिए, हर समय ईश्वर की उपासना की जा सकती है, सब समय भगवान का समय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पूजा करना अच्छा होता है। काफी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के अलावा मध्य रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये विशेष फलदायी होती है। रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में इस समय अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।